हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हमारा ग्रेड 9 का चैप्टर है जो कि आपको दिखा होगा बोर्ड पे, क्वाड्रिलेटरल। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। एंड हम बहुत कम समय में जो भी इस चैप्टर में कवरेज होंगे, जो भी कंटेंट पार्ट है वो सारा कवर कर देंगे। एंड ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो कि रिविजन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट टाइम यूज़र है उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है वीडियो। ओके। एंड मेजर टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ, नॉट माइनर एंड ऑल की छोटे छोटे डेफिनेशंस एंड ऑल, वो सब डिस्कशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो हमारे पास टोटली बस 4 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम 1 2 3, और जो लास्ट है वो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके। सो मेजर जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम है, जिसमें कि टाइम टेकिंग हो सकता है थोड़ा बहुत, और जो ऊपर वाले हैं वो हम बहुत कम समय में खत्म कर लेंगे। ओके। तो हम पहला थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि सी, बहुत लोग को मे बी ना पता हो तो मैं बता दूं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ही होता है कि कोई भी डायग्राम जो 4 साइड हो जिसका। ओके। सब कोऑर्डिनेटर में क्या क्या आ सकता है जिसका 4 साइडेड डायग्राम हो। पहला हो सकता है कि रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल भी कोऑर्डिनेटर है। ओके। स्क्वायर भी कोऑर्डिनेटर है। सेम वे रोम्बस भी कोऑर्डिनेटर है। करेक्ट। ये जितने भी डायग्राम्स है ईटीसी, ये जितने भी डायग्राम्स है ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर्स है, राइट, इसके अंडर में आते हैं। ओके। कम टू द थ्योरम नाउ। ओके। जो पहला थ्योरम हमारे इस चैप्टर का है वो पहला थ्योरम बात करता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और मैं इस वे में इस पेज से जाऊंगा कि आप बात मेरी सुनते सुनते वीडियो देखते देखते आप अपना नोट्स भी बना सकते हो। ओके। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करता है पहला जो थ्योरम है हमारा। ओके। सो हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि क्या है एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। ओके। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। डन। सपोज हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक डायगोनल खींच देते हैं मगर, तो मैं अभी मेंशन करता हूँ ए सी जो है वो एक डायगोनल है। ए सी इज अ डायगोनल। ओके। और जो ए बी सी डी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मतलब यहाँ पे बेसिकली थ्योरम ये कहता है कि हम जब एक डायगोनल खींच देते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो जो डायगोनल खींचने के बाद हमारा दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड होता है। वो दोनों पार्ट क्या है, एक ट्राइंगल फॉर्म है। सी, ये पहला ट्राइंगल हो गया जो शेडेड दिख रहा है आपको, और जो अनशेडेड है वो एक दूसरा ट्राइंगल होगा। ओके। उसका नेम अगर लिखेंगे तो ट्राइंगल पहला हो गया एडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। करेक्ट। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम डायगोनल खींच देते हैं तो वो डायगोनल दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो जो दोनों ट्राइंगल होता है वो एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इक्वल होता है, मतलब कि साइड्स होंगे इक्वल एक दूसरे के, एंगल्स होंगे इक्वल एक दूसरे के, इस टाइप से। और जो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। सी, आपको ऐसे शो करना है कि ट्राइंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी। सो बेसिकली बहुत आसान भाषा में मैंने ये आपको थ्योरम नंबर 1 बता दिया। थ्योरम नंबर 1 अगेन रिपीट कर रहा हूँ। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है कि कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब क्या है कि क्वाड्रेचर में जब हम एक डायगोनल खींचेंगे तो डायगोनल जो है वो दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डन। लेट्स कम टू सेकंड वन। सेकेंड वन के बारे में अगर बात करेंगे तो डायग्राम को हम सेम रखेंगे, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। ओके। मैं डायग्राम को रब नहीं कर सकता, सेम चीज हम यहाँ पे बता देते हैं। नाउ कम टू द थ्योरम नंबर 2। ओके। मैं मेंशन करता हूँ, और जो थ्योरम नंबर 2 है वो बात करता है एक्चुअली में इक्वल साइड्स। नाउ सी, इक्वल साइड्स का मतलब ये है कि आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कोई भी स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, बट क्या होगा कि साइड जो होगा वो 4 साइड ही होगा। यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, मैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी पार्ट लिख रहा हूँ, अ क्वाड्रिलेटरल is said to be a parallelogram। अगर आपको पैरेललोग्राम का फीचर्स पता होगा तो पैरेललोग्राम का फीचर्स ये होता है कि जो उसका अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके। विच मीन, आप यहाँ पे देखो मैं मार्क कर देता हूँ, विच मीन जो हमारी ये सीडी लाइन है और ये जो एबी लाइन है ये एक दूसरे के बराबर होगा। ओके। सेम वे जो एडी लाइन है वो सीबी लाइन के बराबर होगा। सो थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि जो हमारा अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगे। ओके। अगर क्वाड्रिलेटरल हम अगर बनाते हैं, अगर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक पैरेललोग्राम है। डन। कम टू थर्ड वन। डायग्राम सेम होंगे थर्ड वन के भी। ओके।
लेट मी जस्ट क्लियर दिस वन फर्स्ट. ओके, स्टेटमेंट भी सेम होगा, बस मैं थोड़े से छोटे से चेंजेस करूंगा. नो सी चेंजेस क्या हुए यहाँ पे, एंड या दिस वन 3. थ्योरम नंबर 3, इसमें क्या है, इक्वल एंगल्स. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, जो हमारे लाइन्स थे. नाउ सी इसमें क्या है, अब सेम स्टेटमेंट लेंगे लेकिन बस साइड के जगह हम एंगल्स फिट कर देंगे. ओके, सो अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम इफ opposite angles are equal. कौन से एंगल्स इक्वल होंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. फॉर सपोज ए एंगल जो है वो यहाँ पे सी के बराबर होगा एंड जो डी है वो बी के बराबर होगा. सो बेसिकली तीनों थ्योरम कवर अप हो गए. पहला थ्योरम क्या था, पहला थ्योरम ये था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पुट करता है वो. सेकंड क्या था, अपोजिट साइड विल बी इक्वल. थर्ड वन क्या था, थर्ड वन ये था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड देन हम हमारे ये चैप्टर का पूरा फुल एंड फाइनल द एंड हो जाएगा. एंड इस चैप्टर में ये जो थ्योरम है और जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो बेसिकली हमें जानना है और उसके मदद से हमें कुछ एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ओनली टॉपिक डिस्कशन के लिए, नॉट फॉर द एप्लीकेशन बेस्ड. ओके, कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. नाउ आई एम पुटिंग द हेडिंग मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, फर्स्ट मैं सिर्फ बेसिक बताता हूँ कि लाइक मिड पॉइंट थ्योरम है क्या. ओके, फिर हम प्रूफ की तरफ जाएंगे. सो मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि लाइक सी सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैं नेमिंग करता हूँ ए बी सी. ओके, एंड सपोज जो ए बी लाइन है उसका एक मिड पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट ई. सेम भी जो ए सी लाइन है उसका मिड पॉइंट है एफ. ओके, जॉइन दिस पॉइंट. नाउ सी मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि लाइक जो हमारा ई एफ लाइन है वो हाफ ऑफ बी सी लाइन है. यही बेसिकली यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है. तो मैं आपको करता हूँ ई एफ जो है वो हाफ है बी सी लाइन के. सपोज जो ई एफ है वो सी आपको ये देखने में भी लगा हो कि लाइक ये जो लाइन है छोटा सा लाइन है इसके मुकाबले, राइट. अगर सपोज ई एफ का मेजरमेंट 4 होगा तो इस सब तो बीसी का मेजरमेंट क्या होगा 8 होगा, फिर डबल कर देंगे. बेसिक चीज मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है. अगर आप फॉर एग्जांपल अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, तो आप टॉपिक लिखो, डायग्राम बनाओ एंड बस आप ये पुट कर दो, आपका क्वेश्चन आंसर दी एंड हो जाएगा. लेकिन अगर सपोज इसको प्रूफ करने को आता है कि लाइक हाउ ई एफ इज हाफ ऑफ बीसी, तो वो प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाओगे या कहीं गूगल या समथिंग सर्च करोगे तो मे भी आपको कन्फ्यूजिंग पार्ट मिलेगा क्योंकि इसका प्रूफिंग थोड़ा लंबा है. ओके, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो मैं वो शॉर्ट फॉर्म में आपको एक प्रूफिंग बताऊंगा इसका किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो ई एफ है वो हाफ ऑफ बीसी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूविंग पार्ट. और ये जो है टॉपिक एकदम लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, और ये जो बेसिक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है. तो प्लीज आप प्रूफ पे बिल्कुल ध्यान दें. नाउ स्टार्ट. सी हमें करना क्या है, हमें इस डायग्राम में कुछ चेंजेस लाने हैं. क्या चेंजेस लाएंगे हम, सी जो ई एफ लाइन है ना उसको हम एक्सटेंड करेंगे. एक्सटेंड हम क्यों करें, क्योंकि सी ये बीसी लाइन के बराबर में ये लाइन लाएंगे. नाउ सी ई एफ लाइन को एक्सटेंड किए और इधर से एक्सटेंशन किए. ओके, पुट अ पॉइंट ओवर हियर. नाउ सी अगर आप देख पा रहे होगे तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया हमें बीईओसी. बीईओसी इज अ क्वाड्रिलेटरल. अगर आप सी हमने एक्सटेंड किया ज्वाइन किया, वहां पे हमारे पास आ गया बीईओसी क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल की मदद से बता देंगे हम कि जो ई एफ लाइन है वो हाफ ऑफ बीसी है. नाउ लेट्स स्टार्ट. आप बस मेरे सॉल्यूशन पे ध्यान दो, आपको पूरा समझ आएगा क्योंकि बहुत इजी में बताया गया है. नाउ इन ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल एफ ओ सी, क्या आप ये दोनों ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल मैं बता देता हूँ. देखो पहला ट्राइंगल ये है ए एफ ई, सेकेंड ट्राइंगल क्या है एफ ओ सी. हमें इस मिड पॉइंट थ्योरम में हमें पहला स्टेप ये लेना है कि हमें ये चेंजेस करने हैं डायग्राम में. सेकेंड थिंग इज व्हाट, दोनों ट्राइंगल को हम प्रूफ करेंगे एज अ कॉन्ग्रुएंट. आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंट हमारा आंसर डन हो जाएगा. ओके, तो आपको ऑलरेडी ट्राइंगल चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कैसे दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली आंसर पे आऊंगा. ओके,
नाउ इस AFE ट्राइंगल और एक FOC ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि लाइक AF जो है वो FC के बराबर है। रीजन क्या होगा, F जो है वो मिड पॉइंट है, सी कौन सा लाइन मैं बता रहा हूं, ये सी AF लाइन एंड FC लाइन इक्वल होगा। सी AF लाइन पहले वाले ट्राइंगल के बीच में है, FC लाइन सेकंड वाले ट्राइंगल के बीच में है। क्यों, क्योंकि F जो मिड पॉइंट है उसके चलते हम इक्वल बता सकते हैं, राइट। नाउ सेकंड थिंग, व्हाट आर इक्वल हियर, सीरियस मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूँ ये एंगल का। सपोज मैं थोड़ा इसको डार्क करता हूँ, मे बी आपको ना पता चले वीडियो में। सी ये जो यहाँ पे एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा किसकी मदद से, अगर आपको प्रीवियस टॉपिक्स याद हैं तो हमारे पास था एक वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या था, एक्स शेप। क्या आपको यहाँ पे एक्स शेप दिख रहा है, सी एक्स शेप दिख रहा है, तो वो दोनों एंगल जो है वो हम इक्वल बता सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से। सो AFE इज इक्वल टू OFC। रीजन क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। दैट नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, जो AE लाइन है वो इक्वल है OC के। AE इज इक्वल टू OC। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो दोनों एंगल है उसके सामने का ये लाइन है, ये दोनों एंगल इक्वल है, उसके जस्ट सामने का जो लाइन है वो भी इक्वल होता है। ये ट्राइंगल का एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है। तो हमने किसके मदद से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, सी हमारे पास साइड आ गया, एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल AFE congruent to triangle FOC। ओके अगेन आई एम रिपीटिंग द पार्ट, हमने डायग्राम में चेंजेस किए, हमारे पास दो ट्राइंगल आया, वो दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। ओके हमारा 80% सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, बस 20% रिमेनिंग है। नाउ सपोज हमारा भाई SAS हमने ट्राइंगल प्रूफ कर दिया, अब हम प्रूविंग के बाद ये बोल सकते हैं कि सारा चीज यहाँ पे जो है वो अब बराबर है, मतलब सारे एंगल्स सारे साइड्स बराबर है। सो एक टर्म होता है CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके CPCT की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ये EF लाइन है और जो FO लाइन है वो इक्वल है। तो CPCT की वजह से हम क्या बोलेंगे, EF इज इक्वल टू FO। क्या हम बोल सकते हैं ये चीज, करेक्ट। ये बोलने के बाद हमारे पास एक लाइन, दो लाइन और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके नाउ EF जो लाइन था ये इस ट्राइंगल में है, FO लाइन जो है इस ट्राइंगल में। ओके हम CPCT की वजह से इक्वल बता दिए। नाउ सी जो हमारा BC लाइन है, आपको पता होगा कि जो BC लाइन है वो कंप्लीट EO के बराबर है। सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नाउ BC इज इक्वल टू EO, करेक्ट, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सी कंप्लीट BC लाइन कंप्लीट EO लाइन, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। डन। नाउ EO को हम क्या लिख सकते हैं, EF प्लस FO, करेक्ट। BC इक्वल टू EF प्लस FO। आपको यहाँ पे पता होगा कि EF जो है वो FO के बराबर है, तो किसी भी एक नेम को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। कौन सा रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, सी BC इक्वल टू EF प्लस EF। क्या हम लिख सकते हैं ये चीज, क्योंकि देखो EF और FO इक्वल है ना, तो हम नाम को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि सेम मेजरमेंट है। तो मैंने क्या किया कि मैंने FO को जो है EF से रिप्लेस कर दिया। नाउ BC इक्वल टू 2EF, करेक्ट, एंड द लास्ट इज BC आई मीन सी हम 2 को जो है शिफ्ट करेंगे। हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड मैं ये रेड पेन से लिखता हूँ क्योंकि मे बी आपको कंफ्यूजन लगे। सी जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारा EF स्टिल रिमेन द सेम, इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सी हमारा प्रूविंग पार्ट डन हो गया। तो हमने क्या किया, छोटा सा चेंजेस करना है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, दोनों ट्राइंगल को लेना है, दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है एज अ कॉन्ग्रुएंट। आफ्टर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंट थोड़ा सा ये जो स्टेप है हमें बताना पड़ेगा। सो बेसिकली इस चैप्टर का सारा चारों टॉपिक कवर अप हो चुका है, एंड लाइक आप इसको रिवीजन पर्पस से यूज करिए। एंड ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत इजी सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बुक लैंग्वेज जाओगे या समथिंग लैंग्वेज जाओगे तो मे बी आपको डिफिकल्ट फेस करना पड़े। बेटर टू गो फॉर द वीडियो और अपना नोट्स बनाओ, एंड देन इसके एप्लीकेशन पे हम दूसरे वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।